अच्छा शिराई साहब, ये भी बताइएगा, ठीक है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का आपने जिक्र किया, अगर मशरिक़ वस्ता में वाकई हकीकी मानों में एक ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अमन कायम हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये भी एक राह हमवार कर देगा सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो नोबेल इनामी याफ्ता सदर बनने में? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अगर तस्वीर पुरअमन तरीके से होता है और तो यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि फिर तो कोई वजह बाकी नहीं रह जाती कि जो अमन का नोबेल प्राइज है वो सदर ट्रंप के हिस्से में आए, क्योंकि इससे पहले हम कह चुके हैं कि उसकी शुरुआत अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के इनखला से हुई। उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के खात्मे के लिए एक भरपूर सरगर्म रोल अदा किया। और अब गोया कि अगर आप थोड़ा सा इस मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें तो ये कहीं ना कहीं अब हमें देखने को मिलता है कि इसराइल को भी इनिशियली अमेरिका ने इस सारे अमल से गोया कि रोकने की कोशिश की है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछले 2-3 माह से गोया कि इसराइल कोशिश कर रहा था कि ईरान पे हमला किया जाए, लेकिन अगेन अमरीकी इंतजामिया बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्हें इस अमल से रोक रहे थे। और अब भी देखा आपने कि अगर से इसराइल की ये ख्वाहिश थी कि इस जंग में अमेरिका भी बराह रास्त शरीक हो जाए, लेकिन अमेरिका ने इसके अगेंस्ट को ऐसा फैसला किया है। तो जब हम पहले बात कर रहे थे कि उनका जो ओवरऑल तर्ज अमल है वो एक अमन पसंद रहनुमा का है और वो दुनिया में तिजारत को फरोग देना चाहते हैं। और अमेरिका के बारे में भी उनका जो स्लोगन है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसमें भी यही है कि दुनिया भर में जितना वहाँ से इंडस्ट्रीज शिफ्ट हुई है वो वापस ईरान अपना अमेरिका में आए, वहाँ पे रोजगार के मौके पैदा हों। टैरिफ के हवाले से जो उनका तर्ज अमल है कि दुनिया भर में जितने ममालिक अमेरिका को टैरिफ लगाते हैं उनके जवाब उतने टैरिफ उनकी अशिया पे भी लगाया जाए। तो वो पीस, प्रॉस्पेरिटी और तरक्की के सोच रखने वाले सदर हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में उनके मुकाबले में अमन के प्राइस के लिए और उनके सामने नहीं ठहर सकते मेरे ख्याल में।